हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आल्सो इन 12th फाइनल एग्जाम सीबीएसई पंजाब बोर्ड दोनों में आता है। सेकेंडली डिफ़िकल्ट है, समझने में थोड़ा टाइम लगता है, सो कुछ सिंपल ट्रिक्स यूज़ किए हैं कि आपको जल्दी समझ आए। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट वी नो ए इज इक्वल्स टू आई ए। सबसे पहले यही लाइन लिखनी है आपने, ए इज इक्वल्स टू आई ए। प्रॉपर मेथड के साथ कराऊंगा ताकि ट्रिक भी यूज करेंगे, प्रॉपर मेथड भी यूज करेंगे ताकि नंबर ना कटें अगर फाइनल एग्जाम्स में आप करते हो। सो ए इज इक्वल्स टू आई ए। लेफ्ट हैंड साइड में ए की वैल्यू पुट कर दी। ए ये मैट्रिक्स है सारी, 1 2 3 2 5 7। राइट हैंड साइड में आई की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दी। जो राइट हैंड साइड में ए है उसे ऐसे ही हमने रखना है, उसकी वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे। सो वैल्यू पुट करने के बाद फोकस आपने क्या, मेन आपका क्या काम है कि जो राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो हमने लेफ्ट हैंड साइड में बनानी है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मीन्स कि प्लस माइनस करके या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करके किसी भी मेथड के साथ कोई भी ऑपरेशंस, इन ऑपरेशंस के साथ हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको फोकस करना होता है इन 3 पोजीशंस पे। डायगोनल पोजीशंस पर आपको फोकस करना है और देखना है कि कहीं 1 है, अगर तो है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो हम 1 बनाएंगे। इन 3 पोजीशन की हेल्प के साथ ही 3 स्टेप में आपका सम कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे पास जहां पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 है, किसी भी पोजीशन पर 1 हो, इन 3 में से किसी भी पोजीशन पे 1 हो तो आपने क्या करना है, उसके ऊपर नीचे 0 बना देनी है ऑपरेशन लगा के। अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो में फर्स्ट पोजीशन पर 1 आ गया है, उसके नीचे हमें क्या चाहिए, दोनों 0 चाहिए, 2 0 बनानी है। सो ऑपरेशंस लगाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ऑपरेशन इस पर ही लगाएंगे, इसे ही यूज करेंगे, 1 को ही, डायगोनल एलिमेंट को ही यूज करना है और कोई एलिमेंट आपने यूज नहीं करना है। अगर कोई और ऑपरेशन आप इसके अलावा यूज करोगे सम तो हो जाएगा लेकिन लेंथ ही होगा। तो 1 हमारे पास है, इसके हम नीचे क्या बनाएंगे, दोनों 0, क्योंकि 1 के नीचे क्या है, दोनों 0 है। सो यहां पर है 2 माइनस 2 इंटू 1 क्या होता है, 0। 1 ये वाला हमने यूज करना ही करना है, इसके अलावा ऑपरेशन हम नहीं लगाएंगे। सो 2 माइनस 2 इंटू 1 क्या होता है, 0। इसलिए हमने पहला ऑपरेशन लगाया 2 के ऊपर। 2 कौन सी रो में है, R2 में। सो R2 अप्रोचेस टू R2 माइनस 2 R1। R1 कितना है, 1 है। सो 2 माइनस 2 कितना हो गया हमारा, 0। बाकी को नहीं अभी देखना है, ऑपरेशन सभी पे लगाएंगे लेकिन आपने जो कॉलम या रो पकड़ा है पहले उसे ही कंप्लीट करेंगे। दूसरा सेकंड आ गया। थर्ड रो में क्या है हमारे पास, थर्ड रो में हमारे पास है -2। सो -2 प्लस 2 इंटू 1 ये भी क्या होता है, 0। सो इसका क्या ऑपरेशन होगा, R3 प्लस 2 इंटू R1। R1 की वैल्यू है ये 1। सो -2 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो गया, 0। सो हमने दोनों ऑपरेशंस फाइंड कर लिए कि 0 कैसे बनता है। अब हम इसके ऊपर ऑपरेशन लगाकर चेक करेंगे। ऑपरेशन पूरी रो पर ही लगेगा, देखिए कैसे। सो पहले तो ऑपरेशन हमने लगाया है R2 और R3 पे। सेकंड और थर्ड रो पर ऑपरेशन लगा है,
इसलिए फर्स्ट रो जो है उसे हम ऐसे ही लिख देंगे, फर्स्ट रो को कुछ नहीं करेंगे, वो ऐसे ही आगे, ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन किस पे लगा है, सेकंड रो और थर्ड रो पे। सो R2 पे ऑपरेशन लगाया है, चेक करते हैं, ये है आपकी R2, सारी पूरी लाइन R2 है, ये भी है, ये भी है। सो एक साइड से शुरू करते हैं, पहले हम देखते हैं 2। सो ऑपरेशन ये वाला लगा रहे हैं, R2 अप्रोचेस टू R2 कितना है 2 माइनस 2 R1 कितना है 1, 2 माइनस 2 कितना हो गया 0। सो फर्स्ट पोजीशन हमारी आ गई 0। नेक्स्ट क्या है R2 में 5। सो 5 माइनस 2 इंटू R1, इसके ऊपर R1 कितना है 2। सो 5 माइनस 4 कितना हुआ 1, तो यहां पर आ गया 1, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 7। सो 7 माइनस 2 इंटू R1, इसके ऊपर R1 कितना है 3, 3 इंटू 2 6, 7 माइनस 6 1। सो इसकी पोजीशन पर भी क्या आ गया 1 आ गया हमारा। नेक्स्ट राइट हैंड साइड पे चलते हैं, ऑपरेशन अभी यही वाला चल रहा है, एलिमेंट है 0। सो ऑपरेशन आ गया हमारे पास 0 माइनस 2 इंटू, इसके ऊपर R1 कितना है 1। सो 0 माइनस 2 माइनस 2, सो ये आ गया हमारे पास माइनस 2। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है 1, 1 माइनस 2, इसके ऊपर R1 कितना है 0, 1 माइनस 0 1। सो ये ऐसे ही एज इट इज आ गया। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है 0। सो 0 माइनस 2 इंटू 0, ये भी हो गया 0। सो इसकी पोजीशन पर भी आ गया हमारे पास 0 आ गया। R2 के ऑपरेशन कंप्लीट हुए, अब R3 का ऑपरेशन है ये। सो R3 का पहला एलिमेंट है -2। तो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ऑपरेशन क्या है R3, ऑपरेशन है R3 प्लस 2 R1, R3 -2 प्लस 2 इंटू उसके कोरस्पोंडिंग R1 कितना है 1, -2 प्लस 2 0। सो ये वाला वैल्यू आ गई हमारे पास 0। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास -4। सो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग -4 प्लस 2 इंटू R1, इसके कोरस्पोंडिंग R1 कितना है 2, -4 प्लस 4 कितना हुआ 0। सो ये हमारे पास आ गया 0। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास -5, ऑपरेशन यही वाला चल रहा है -5, ऑपरेशन के अकॉर्डिंग -5 प्लस 2 इंटू R1, इसके कोरस्पोंडिंग R1 कितना है 3, -5 प्लस 6 कितना हुआ 1। सो इसकी पोजीशन पर आ गया 1। सो लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हुआ, अब राइट हैंड साइड पे भी यही ऑपरेशन लगाएंगे। पहला एलिमेंट है 0। सो 0 प्लस 2 इंटू R1 क्या है इसके कोरस्पोंडिंग 1। सो 0 प्लस 2 2। सो 0 के कोरस्पोंडिंग वैल्यू आ गई हमारे पास 2। नेक्स्ट भी हमारे पास वैल्यू है 0। सो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग 0 प्लस 2 इंटू 0 0। सो ये वैल्यू आ गई 0। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 1। सो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग 1 प्लस 2 इंटू R1, इसके कोरस्पोंडिंग R1 कितना है 0। सो 1 प्लस 0 1। सो ये वैल्यू भी हमारे पास आ गई 1।
सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बना है 1 2 3 0 1 1 0 0 1। सो राइट हैंड साइड एज इट इज आ गई, एक कंप्लीट हो गया। अब इन दो कॉलम बचे हैं, इनको हमने कंप्लीट करना है। फोकस फिर से वही पोजीशंस पे करना है, इन दोनों में से देखना है कि कहीं पर 1 है, अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो हम बनाएंगे। तो दोनों जगह पे 1 है, हम किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पहले सॉल्व किया है ये वाला कॉलम, क्योंकि इसमें एक 0 बनी हुई है, एक हमने बनानी है। सो इसे हमने बनाना है 0, ये है 2। 2 से क्या माइनस करेंगे 0 होता है, 2 माइनस करेंगे 0 होता है। सो 2 माइनस 2 क्या हो गया 0। तो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग इसका ऑपरेशन आ गया हमारे पास R1 अप्रोचेस टू R1 माइनस 2 R2। ये पहले ही 0 है, सिर्फ इसे 0 बनाना है। सो ऑपरेशन लगा R1 पे, इस पर भी लगाएंगे, इस पर भी लगाएंगे, ठीक है। सिर्फ R1 पे ऑपरेशन लगा, इसलिए R2 ऐसे ही आ गया जैसे था, R3 भी ऐसे ही आ गया जैसे था। राइट हैंड साइड में भी R2 R3 की जो वैल्यू है एज इट इज आ गई, उसे हमने चेंज नहीं किया, क्योंकि ऑपरेशन हम किस पे लगा रहे हैं, सिर्फ R1 पे। तो ऑपरेशन लगाते हैं, पहली पोजीशन आ गई 1 1 माइनस 2 इंटू R2, R2 क्या है उसके कोरस्पॉन्डिंग 0। सो 1 माइनस 0 1। सो ये 1 एज इट इज आ गया। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास टू। सो 2 माइनस 2 इंटू R2, R2 क्या है उसके कोरस्पॉन्डिंग 1। सो 2 माइनस 2 क्या हुआ 0। सो इसकी वैल्यू आ गई 0। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 3। सो 3 माइनस 2 इंटू R2, इसके कोरस्पॉन्डिंग R2 कितना है 1। 3 माइनस 2 1। सो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब राइट हैंड साइड में भी हम यही ऑपरेशन लगाएंगे, पहले 1 पर। सो 1 माइनस 2 इंटू R2, R2 कितना है हमारे पास माइनस 2। सो ये हो गया 1 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4, 1 प्लस 4 5। सो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 5। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 0 माइनस 2 इंटू R2, इसके कोरस्पॉन्डिंग है 1। 0 माइनस 2 माइनस 2। सो ये वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 2। नेक्स्ट एलिमेंट भी हमारे पास है 0। सो 0 माइनस 2 इंटू इसके कोरस्पॉन्डिंग R2 0। 0 माइनस 0 0। सो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई 0। सो 2 कॉलम कंप्लीट हो गए, अब सिर्फ एक कॉलम बचा है ये वाला। सो इसकी भी हम यही पोजीशन चेक करेंगे, अगर तो 1 है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो हम 1 बनाएंगे। इसमें भी 1 ही आ गया, अगर 1 आ गया तो उसके ऊपर हम दोनों क्या बना देंगे 0। सो 0 कैसे हो सकता है, अगर 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, अगर 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। सो सिंपल ऑपरेशन लगे R1 माइनस R3, पहला ऑपरेशन ये हुआ, दूसरा R2 माइनस R3, R2 माइनस R3। सो एक बात जो ध्यान में रखने की है, देखो जब हम इस पे लगा रहे हैं ऑपरेशन तो पीछे दोनों वैल्यू R3 ही आई, अगर हम इस पे ऑपरेशन लगा रहे हैं तो पीछे R2 ही आना चाहिए, अगर हम फर्स्ट रो पे लगा रहे हैं तो पीछे
R1 ही आना चाहिए, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। सो ऑपरेशन लगाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो सिंपल आ गई, पहले ये वाला ऑपरेशन R1 माइनस R3, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0। सो सिंपल वैल्यूज आ गई हैं। सिमिलरली राइट हैंड साइड में R1 माइनस R3, 5 माइनस 2 3, माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2, 0 माइनस 1 माइनस 1। फर्स्ट रो कंप्लीट हुई। सेकंड रो वो है R2 माइनस R3, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1। सो दोनों ऑपरेशन कंप्लीट हुए। R3 एज इट इज आ गई, बिकॉज हमने ऑपरेशन किस पे लगाया है, R1 एंड R2 पे। सो लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है तो आपके पास जो राइट हैंड साइड में है वो क्या बना, A इनवर्स की वैल्यू। सो मल्टीप्लाई बाय A है, A उधर आकर बन जाएगा A इनवर्स, और जो आपके पास राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स बनी वो है A इनवर्स। सो ये सिंपल मेथड है A इनवर्स फाइंड करने का। दो तीन बातें हैं जो दिमाग में रखनी पड़ेगी। पहला कि फोकस डायगोनल पे करना है, 1 होना चाहिए, अगर नहीं है तो 1 बनाएंगे, फिर उसी 1 की हेल्प के साथ उसके ऊपर नीचे हम 0 बना देंगे। अभी इसके बाद एक सिर्फ एक लाइन का ट्रिक है जिससे आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है। अगर आप पेपर में सम सॉल्व करते हो 10-15 मिनट में सम अगर सॉल्व हुआ फिर वो गलत हो तो वो टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप उसी में चेक कर सकते हो, पूरे सम को चेक करना डिफिकल्ट होता है, आप सिर्फ आंसर से चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आंसर कैसे चेक किया जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके बताना, तो मैं उसका भी एक सम को सॉल्व करके उसका शॉर्टकट सोल्यूशन आंसर कैसे चेक करते हैं वो मेथड भी आपको बताऊंगा। थैंक यू।